गुड मॉर्निंग। मेरा नाम कमलेश सिंह, निर्मल नगर, जैन मुंबई महानगर पालिका स्कूल कारिस्ट। आज हम आपको जो पाठ है उसका नाम है दिमाग चलाओ। दिमाग चलाओ। इसमें आपको मुहावरे कहावतें हैं जो बात करते समय हम लोग कभी कभी एक दूसरे के लिए बोलते हैं और अच्छा लगता है। इससे देखिए आपकी किताब में है, पेज हेलो नंबर 38 पे। हाँ हेलो सर। सर, हाँ बोलिए सर। ये आपने पीपीटी बनाया है ना? हाँ, तो पीपीटी से चालू करिए ना, पीडीएफ में क्यों चालू किए? अब ये नहीं मालूम सर, वही चालू हो रहा है। पीपीटी ठीक ओपन तो रहा। करेंगे तो फुल स्क्रीन आएगा, यहाँ पे तो हाफ स्क्रीन से भी छोटा आ रहा है। नहीं नहीं, आएगा आएगा। नहीं, ये नहीं आएगा सर। अच्छा, अभी आया ना। जूम कर रहे हैं तो आपको जूम करने के बदले में पीपीटी करेंगे तो सिर्फ आपको फिंगर रोल करना है और पूरा का पूरा अलग अलग पेजेस सब पूरा फुल साइज में आते रहते हैं। तो नेक्स्ट टाइम सर, नेक्स्ट पीपीटी टाइम है धीरे ना धीरे आपके सीखिए। मोबाइल में? नहीं नहीं, सिर्फ पीडीएफ ही है। वो कंप्यूटर से इधर भेजा गया है, व्हाट्सएप। तो वो पीपीटी कंप्यूटर से ले लिए होते हैं और सीधे पीपीटी में प्ले किए होते हैं, एकदम फर्स्ट क्लास आया होता है। ठीक है, चलिए अभी आप ऐसे कर ठीक रहे हैं तो मैं है, ओके। स्टार्टिंग से। स्टार्टिंग से। यस सर। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। मैं कमलेश सिंह, निर्मल नगर, जैन मुंबई महानगर पालिका स्कूल खारिज। आज मेरे पाठ का नाम है दिमाग चलाओ, पाठ 9, हमारी बाल भारती कक्षा 5वीं, पेज नंबर 21। आज मैं आपको मुहावरे कहावतें इस विषय में पढ़ाऊंगा। जैसे पहला है, देखिए इसमें चित्र भी है और अक्षर शब्द भी है। चित्र में देखिए आंख है, एक लिखा है, और तीसरे चित्र में है भैंस है, चौथे में बंदर है, अदरक है। इसके बाद थोड़ा ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, लेकिन वो ध्यान से देखोगे तो घड़ियाल या मगर। आंख है और 9, 2, 11 फिर शब्द लिखा हुआ है, लाल पीला, और एक मुंह बनाया गया है, मुंह। और छुरी है, तलवार नहीं है, वो छुरी है। इसके बाद दांत है, देखिए फिर उंगली का निशान है, येलो कलर में उंगली। एक आदमी पेट दबा रहा है अपना। इसके बाद देखिए दौड़ना, चूहा है, चूहा। फिर आप देखिए पैर का चिन्ह है और कुल्हाड़ी, इससे लकड़ी काटते। और 12वां देखिए आप, ईंट है और ये पत्थर है, पत्थर। इसके बाद आप देखेंगे सूर्य है और दीपक है, या दिया भी बोल सकते हैं। यहाँ पे देखिए 3 चित्र है, घर में है, मुर्गी है और दाल है, और बराबर का भी चिन्ह है। जब चित्र और शब्द मिलाते हैं, मिलाएंगे यहाँ पे ध्यान से, तो हमको मुहावरे मिलेंगे। क्या मिलेंगे? मुहावरे। जैसे पहला है, आंख मिचौली खेलना। क्या? आंख मिचौली खेलना। अगर आप शब्द में लिखेंगे आंख को, तो पूरा एक आपका मुहावरा बन जाएगा। आंख की जगह पे हमने चित्र लगा दिया है, वही समझना है दिमाग से। 1 और 1 11, 1 और 1 11। और ये तीसरा देखिए,
ये अक्सर सब लोग बोलते रहते हैं, आप लोग मस्ती में बोलते रहते हो। अक्ल बढ़िया भैंस, अक्ल बढ़िया भैंस, उसमें गाय नहीं है, बिल्ली नहीं है, भैंस है, क्योंकि जो हमारा मुहावरा है वैसे ही बना है, अक्ल बढ़िया भैंस। चौथे में देखिए बंदर है, अदरक है, ये जीव है और ये सब्जी है या मसाला है, फिर भी देखिए मुहावरे बन गए हैं। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, ये भी कॉलेज में या पढ़ते समय स्कूल में हम लोग बहुत यूज करते हैं। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। पांचवा देखिए घड़ियाल या मगरमच्छ के आंसू बहाना, दोनों आप बोल सकते हैं। घड़ियाल के आंसू बहाना, आंसू बहाना। अब देखिए यहाँ पे छठे में 9 भी है, 2 भी है, 11 भी है। 9 2 11 होना, 9 2 11 होना, उसका अर्थ मैं बाद में आपको बताता हूँ। पहले इसको बार बार पढ़ेंगे तो ध्यान में रहेगा, क्योंकि इसके आगे आने वाले क्वेश्चन है इसके ऊपर। लाल पीला होना, देखिए राउंड आप दिख रहे हो तो उसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे। लाल पीला होना एक मुहावरा बन गया आपका। मुंह में राम बगल में छुरी, ये भी बहुत आप यूज करते हो। मुंह में राम बगल में छुरी। दांतों तले उंगलियां उंगलियां दबाना, दांतों तले उंगलियां दबाना। 10वां है देखिए पेट को जोर से मरोड़ रहा है बेचारे, सोच के बोलेंगे पेट में चूहे दौड़ना, पेट में चूहा दौड़ना है, चूहे दौड़ना। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारना, इसका तो अर्थ आप लोग समझ ही रहे हो, बहुत सीधी है। ईंट का जवाब पत्थर से देना। अभी देखो थोड़ा सा बता दे रहे हैं, अभी टेलीविजन पे आपको दिखाई दे रहा होगा ईंट का जवाब पत्थर से देना। मैं ये नहीं बताऊंगा कहाँ पे ऐसा दिया जा रहा है, क्योंकि आप लोगों को पता है चीन के बॉर्डर पे गलवान घाटी पे। सूर्य को दीपक दिखाना, सूर्य को दिया दिखाना या सूर्य को दीपक दिखाना, सूर्य को दीपक दिखाना। और 14वां है 14, 3 है देखिए, घर है, मुर्गी है, दाल है और बराबर का चिन्ह है। शब्द एक ही है कि, या अक्षर बोल सकते हैं, शब्द एक अक्षर का शब्द, फिर भी इससे बन गया है। देखिए सबसे हमेशा आप लोग बोलते रहते हो घर की मुर्गी दाल बराबर, घर की मुर्गी दाल बराबर। अब देखिए बिना चित्र का पढ़ते हैं, एक बार ध्यान में आपको आ जाएगा। जैसे पहला है आंख मिचोली खेलना, 1 और 1 11, अक्ल बढ़िया भैंस, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, घड़ियाल के आंसू बहाना, 9 2 11 होना, लाल पीला होना, मुंह में राम बगल में छुरी, दांतों तले उंगलियां दबाना, पेट में चूहा दौड़ना, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। ईंट का जवाब पत्थर से देना। सूर्य को दीपक दिखाना, सूरज को दीपक दिखाना। घर की मुर्गी दाल बराबर, घर की मुर्गी दाल बराबर। ये आपका
बुक में 14 है। अब इसका अर्थ समझाता हूँ आपको, ठीक है। अच्छा, इसका मुहावरा किसको बोलते हैं, इससे फायदा क्या होता है? मुहावरा बोलते किसको है, इसको फायदा होता है। देखिए, वह वाक्यांश जिसका अर्थ सात्विक और सामान्य न होकर उससे अलग होता है। वह वाक्यांश, वाक्य का अंश, वाक्यांश मतलब वाक्य का अंश, छोटे छोटे शब्द, शाब्दिक और सामान्य न होकर उससे अलग होता है। जैसे 9, 2, 11 होना का अर्थ है भाग जाना। अब 9 मतलब 9, 2 मतलब 2, 11 मतलब 11। लेकिन यहाँ अर्थ देखो एकदम अलग है, अर्थ एकदम अलग है, ठीक है ना। अब देखिए आपको इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, जब हम बात करते हैं किसी से या हम कहीं भाषण दे रहे हैं तो मुहावरे का प्रयोग करने से भाषा जो है हमारी समृद्ध और प्रभावशाली और आकर्षक लगती है। लेकिन वो संबंधित होना चाहिए सब्जेक्ट से, जो आप बोल रहे हैं उससे संबंधित होना चाहिए। अगर अर्थ मालूम होगा तो ही आप ऐसा कर सकते हो। अगर अर्थ नहीं आपको मालूम होगा फिर वो करना मतलब अच्छी बात नहीं है। कहीं का कहीं पे नहीं लगा सकते हो। अर्थ अगर पता होगा तो आप उसको यूज कर सकते हो, बिना अर्थ के आप यूज नहीं कर सकते। जैसे देखो आपको बताया जा रहा है, पहला है हाँ, आंख मिचौली खेलना। इसका अर्थ है कभी प्रकट होना और कभी छुप जाना, गायब हो जाना। आंख मिचौली खेलना मतलब लुका छिपी खेलना, कभी प्रकट होना और कभी गायब हो जाना। जैसे कि पहले 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 के जमाने में बिजली होती थी, बिजली भी आंख मिचौली खेल रही है। इसका अर्थ क्या बताएंगे, बिजली भी आंख मिचौली खेल रही है, पता नहीं कब आती है कब जाती है। मतलब आंख मिचौली खेल रही है, कभी आएगी कभी चली जाएगी, 2 घंटे बाद फिर आएगी चल जाएगी। और इसी तरह से अगर मान लीजिए आपको और बताया जाए तो क्या बोलोगे आप? आज अभी आज के समय में एक बना सकते हो अच्छी, जैसे आजकल बारिश आती है चली जाती है। अब तो बारिश भी आंख मिचौली चल रही है इस महीने में, खासकर सितंबर में। देखो कभी भी आती है कभी चली जाती है। मतलब बारिश भी हम लोगों से अब आंख मिचौली खेल रही है। और चंदा मामा देखिए, बारिश के दिनों में चंदा मामा अक्सर आंख मिचौली खेलते हैं। बादल ढक लेता है फिर नहीं दिखते हैं, फिर बादल हट जाता है फिर दिखते हैं। इस तरह से आप सोच सोच के जब अर्थ उसका पता रहेगा आपको, कभी गायब हो जाना कभी दिखना, तो आप अपने मन से भी आप बना सकते हो इसका अर्थ आंख मिचौली खेलना। इसका जो वाक्यों में आप प्रयोग कर सकते हो। कोशिश आप करेंगे कि खुद के वाक्यों में प्रयोग करना है। खुद के जो आसपास का परिसर है उससे रिलेटेड, उससे संबंधित सब वाक्य को आप बनाएंगे। इससे आपको भी इजी रहेगा और नए नए वाक्य मिलेंगे। दूसरा है एक और एक 11 होना। एक और एक 11, एक और एक 11। इसका अर्थ है एकता में बल, मेल में बहुत शक्ति होती है, एकता में बल होता है। एक और एक मिलके 11 होते हैं ना, वैसे। लेकिन है दो ही, फिर भी अगर मिल के काम करोगे तो ज्यादा ताकत मिलती है। जैसे मिलकर खेती करोगे तो फसल पैदा होगी। जब 2-3 आदमी मिलकर खेती करेंगे तो फसल ज्यादा पैदा होती है। सुना है एक और एक 11 होते हैं, एक और एक 11 होता है। कोई भी काम घर पे करना है, आपको साफ सफाई करना है,
परिवार के सभी सदस्य मिलकर अगर सफाई करेंगे तो परिसर हमारा या घर हमारा जल्दी से स्वच्छ हो जाए, सुंदर और स्वच्छ हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा। सुना है 1 और 11 होते हैं, क्योंकि अकेला एक और भी है इसी में, अकेला चना भार नहीं फोड़ता है, वो नहीं आया आपको, इसका उल्टा, अकेला चना भार नहीं फोड़ता है। मतलब एक आदमी को काम करने में कठिनाई होती है, जो काम मिल के करोगे, अगर अकेले अकेले करोगे तो कठिनाई होती है, इसलिए इसका उल्टा एक कहावत है, अकेला चना भार नहीं फोड़ता है। थर्ड है अक्ल बड़ी या भैंस। ये अक्सर आप लोग अपने जब बोलते हो, मस्ती मस्ती में बोलते हो, जब क्रिकेट खेलते हो, कबड्डी खेलते हो, तो ये आपके सामने ही आउट कर देता है, हाँ, या कबड्डी खेलते हो तो पकड़ा जाता है, फिर आप बोलते हो अरे अक्ल बड़ी या भैंस। अब इसका मतलब है बुद्धि बल जो है शारीरिक बल से श्रेष्ठ होता है, मतलब बुद्धि जो है वो शारीरिक बल से श्रेष्ठ होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो देखो हाथी को भी सर्कस में हम लोग लाते हैं, उससे जो बोलते हैं वो करता है हाथी, जबकि हाथी हम लोगों से बहुत बलवान है, बहुत मतलब बहुत बलवान है। शेर है, देखो शेर सर्कस में लेके आते हैं, उसको पालते हैं, जब उसको बोलेंगे तो उठेगा, बोलेंगे तो बैठेगा, है ना, जबकि हमारे से बलवान है और हमसे खतरनाक भी है, फिर भी हम अपने बुद्धि के बल पे उसको, जो हम बोलते हैं वही काम वो करता है। हाँ, अब इसका है देखिए नरेश, इसका आपको मैं बता देता हूँ, क्योंकि अक्सर आप यूज करते रहते हो। नरेश बहुत देर से दवा की शीशी का ढक्कन खोल रहा था, ढक्कन नहीं खुला। महेश ढक्कन पर लगी प्लास्टिक की पट्टी तोड़कर ढक्कन खोल दिया, हंसते हुए बोला अक्ल बढ़िया भैंस। अभी कैसे दिया है देखिए, जब आप दवा लाते हो तो जो ढक्कन है, ढक्कन के नीचे एक प्लास्टिक का छोटा सा पतला सा राउंड रहता है, जब तक उसको आप तोड़ के निकालोगे नहीं, ढक्कन खुलेगा नहीं। जैसे ही आप उसको तोड़ के निकाल दोगे, बहुत इजी तोड़ना रहता है, तो ढक्कन खुल जाएगा। हाँ, तो इस तरह से पहले कोई काम करने के पहले दिमाग लगाओ, बाद में ताकत लगाओ। नल भी खोलना रहता है, कभी कभी नल नहीं खुलता है ना, उसको थोड़ा गर्म कर दो, या ग्लास, आपके घर में जो है ग्लास में चला गया है, उसको आप ताकत लगाओ, कितना ताकत लगाओ, जितना वो नहीं निकलेगा, बस थोड़ा सा उसको थोड़ा सा गर्म कर दोगे, फटाक से निकल जाएगा, अपने आप निकल जाएगा। उसका साइंटिफिक रीजन है, तो उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। हाँ, इस तरह से बुद्धि का उपयोग करके, देखो बुद्धि का उपयोग करके इंसान ने क्रेन बना लिए हैं, बड़े बड़े जो ब्रिज है ये सब बनता है। अभी देखिए काम चालू होगा आपके एरिया में, हाईवे पे बड़े बड़े क्रेन है, उठा के सीधा प्लेटफॉर्म रख दे रहे हैं, है ना, काम चालू है ना रोड पे। तो इस तरह से बुद्धि से हमने बहुत, चांद पे हम लोग चले गए बुद्धि से। इस तरह से आप बुद्धि का उपयोग ज्यादा करें, शरीर स्वस्थ रहना चाहिए, लेकिन बुद्धि का उपयोग नहीं करना चाहिए। अब देखिए ये भी आप बहुत बोलते हो, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, बंदर अदरक, लेकिन अर्थ देखिए एकदम अलग होगा इसका। अनाड़ी व्यक्ति को किसी अच्छी चीज का महत्व नहीं जान सकता। जो अनाड़ी मूर्ख व्यक्ति होता है, कोई भी अच्छी चीज बताओगे तो उसके लिए उसका मतलब कुछ नहीं होता। अब देखिए इसका क्या बनाया मैंने, आप भी अपने हिसाब से बना सकते हो। रमेश ने कहा प्रतिदिन सफाई से क्या फायदा, कल फिर कचरा होगा। रमेश ने कहा प्रतिदिन सफाई से क्या फायदा, कल फिर कचरा होगा। सुरेश ने कहा बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, हम तो रोज सफाई करेंगे।
समझ में आपको? सफाई से क्या फायदा? सफाई तो बहुत फायदा है। तो बोल रहे फिर से कल कचरा हो जाएगा। अरे कचरा रोज होगा तो रोज साफ करिए, इससे बीमारी नहीं होगी, आपका परिसर स्वच्छ रहेगा, सुंदर दिखेगा, आपको काम करने का मन करेगा, आप पढ़ाई करोगे। लेकिन इनसे क्या है, अनाड़ी व्यक्ति को इससे कोई मतलब नहीं, भोजन चाहिए, भोजन लेके सो जाते हैं ज्यादातर लोग ऐसे। घड़ियाल के आंसू बहाना। घड़ियाल यानी मगरमच्छ, टोकरा टीवी पे देखते हो। मतलब झूठी हमदर्दी दिखाना। जैसे कि अपनी क्लास में देखा होगा, किसी की पेंसिल खो जाती है, किसी का पेन खो जाता है, तो उसमें अच्छी चीज लाए हो घर से, सबको दिखाए, देखो मस्त पेन लाया हो, मेरे पिताजी ने गिफ्ट दिया है, और कोई या गिर गया या कोई ले लिया, तो सब बच्चे आपके पास आएंगे, बोलेंगे अरे यार सॉरी सॉरी मेरा खो गया। लेकिन अंदर अंदर से सब खुश रहेंगे कि मेरे पास अब नहीं था, अब इसके पास भी नहीं। हाँ, मैच जब खेलते हैं देखो, मैच में भी जब हारने वाली टीम बैठी रहती है ग्राउंड पे, फिर उसका जो भी मैनेजर आएगा बोलेगा सॉरी यार, है कि नहीं, इस तरह से। अब इसका मैंने बनाया, देखिए वाक्यों में प्रयोग। फाइनल मैच में हराने के बाद दूसरे गांव के लोग घड़ियाली आंसू बहा रहे थे। मतलब आके बोल रहे थे कि अरे वैसा हो गया वैसा हो गया, नहीं तो आप लोग जीत जाते, लेकिन अंदर से वो लोग खुश हैं। वो बात टर्न नहीं हुई होती तो जीत जाते आप, उसको आप ओवर नहीं दिए होगे तो उससे तो जीत जाते आप, लेकिन अंदर से वो बहुत खुश रहते हैं, एकदम खुश रहते हैं। इसलिए मैंने बनाया, फाइनल मैच में हराने के बाद दूसरे गांव के लोग घड़ियाली आंसू बहा रहे थे। छठा, 9-2-11 होना। इसका है चुपचाप निकल जाना, खिसक जाना। अभी तो बहुत सरल है। पुलिस को आता देख चोर 9-2-11 हो गया। पुलिस को आता देख चोर 9-2-11 हो गया। है ना? और आप लोग क्या करते हो, मैं बता रहा हूँ। बगीचे में आपको क्या कर रहे हो बताने की जरूरत नहीं है। आम के बाग में आप हो, क्या कर रहे हो वहाँ आपको बताने की जरूरत नहीं है। जैसे ही बाग का मालिक या उसका माली आया, ये सारे बच्चे फटाक से क्या करते हैं, 9-2-11 हो जाते हैं। 9-2-11 हो जाते हैं, मतलब भाग जाते हैं फटाक से। तो आप बना सकते हो, बाग में माली के आने के बाद, आने पर बच्चे 9-2-11 हो गए। बाग में आने के बाद बच्चे 9-2-11 हो गए। ठीक है? अभी आप देखो, ये बाप रे बाप, लाल पीला होना, मतलब गुस्सा हो जाए। लाल पीला होना मतलब बहुत गुस्सा हो जाना, बहुत ज्यादा। कैसे? तुम्हारे घर में ये एक चीज का मिल जाएगा। देर तक मोबाइल पर देखकर दादाजी लाल पीला हो जाते हैं। मतलब जब देखो चैटिंग ये सब करते रहते हो तो कोई भी गार्जियन उसको अच्छा नहीं लगेगा, है कि नहीं? इसलिए इसका मैंने बनाया, देर तक मोबाइल पर देखकर दादाजी लाल पीला हो जाते हैं। ये सबके घर का प्रॉब्लम, इसलिए मैंने बनाया। इसके बाद दूसरा भी आप बनाते हो, जो आपके अगल बगल या परिसर में होता है। परीक्षा में कम अंक मिलने पर पापा लाल पीला हो जाते हैं। परीक्षा जब होती है तो किसी को ज़्यादा किसी को कम, इससे लाल पीला होना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत सारे अभिभावक ऐसे हैं जो गुस्सा हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो मैंने बनाया, परीक्षा में कम अंक पाने पर मिलने पर पापा लाल पीले हो जाते हैं। अभी देखो, ये भी आप लोग बहुत यूज करते हो।
मुंह में राम बगल में छुरी, ऐसे बोलते हो ना, मुंह में राम बगल में छुरी, मतलब प्यार से बोलना और अंदर कपट रखना, कपटपूर्ण व्यवहार करना। कथनी और करनी में फर्क, कथनी और करनी में फर्क। बोलो प्यार से एकदम, और कुछ जब मौका मिले तो उसका नुकसान कर दो, इसी को बोलते हैं मुंह में राम बगल में छुरी। अब देखिए मैंने जो बनाया, राम यश ने सूरज से कहा कि मुनीम पर ज्यादा भरोसा मत करना, उसके मुंह में राम बगल में छुरी रहती है ना। मतलब किसी भी व्यक्ति पे बहुत 100% आप विश्वास मत किया करो, थोड़ा अपने ऊपर भी कॉन्फिडेंस रखो, नहीं मैं ये कर सकता, नहीं तो जब वो बाद में आपको मिलेगा, आपको पता चलेगा तो आपको पछतावा करना पड़ेगा। हाँ, इसका अर्थ ये है, मुंह में राम बगल में छुरी, प्यार से बोलना और अंदर जो है कपट रखना, कि जब मौका मिले इनका नुकसान कर दो, यही है। इसका आप दूसरा बना सकते हो, दोस्ती जैसे करते हो किसी से, तो मैंने जो बनाया दूसरा, मुंह में राम बगल में छुरी रखकर बहुत दिनों तक दोस्ती नहीं होती। मुंह में राम बगल में छुरी रखकर बहुत दिनों तक दोस्ती नहीं होती, पता चल जाएगा दोस्ती टूट जाएगा, जैसे पता चला दोस्ती टूट जाती है। इसलिए ऐसे आदमी से हमेशा दूर रहना चाहिए जो इस तरह से विश्वास करता है। अब दांतों तले उंगलियां दबाना, बेटा उंगलियां गलत लिखा है, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है। आश्चर्य करना, अभी देखो, आश्चर्य करना, अरे बाप रे बाप, ये कैसे हो गया, ये तो ऐसा तो होता ही नहीं है। हाँ, जैसे हम लोग को कोई कोई बात इम्पॉसिबल लगती है फिर भी वो काम हो जाता है, तो उसको बोलेंगे दांतों तले उंगली, अरे ऐसा बोलते हैं ना, दांत तले, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे, ऐसा हो गया। दांतों तले उंगलियां दबाना, आश्चर्य करना। सर्कस आप देखे होंगे, अभी तो फिलहाल नहीं आ रहा है लेकिन टीवी पे दिखाता है सर्कस। सर्कस में बंदर का करतब देखकर लोग दांते तले उंगलियां दबाने लगे, मतलब इतना अच्छा वो करतब बंदर कर रहा था, सब लोग बोले वाह वाह। अभी एक आपको बहुत अच्छी बात बताता हूँ, इसमें 100% सब लोग उंगलियां दबाए होंगे, आश्चर्य से, पूरा देश हमारा। बताओ, देखो मैंने बनाया, युवराज सिंह के 6 बॉल पर 6 छक्के मारने पर दर्शक दांतों तले उंगलियां दबा लिए। जब युवराज सिंह ने इंग्लैंड के खिलाफ 6 बॉल पे 6 छक्के मारे, सब एकदम शांत हो गया, पूरा टीवी पे देखने वाले टीवी वाले, और जो वहाँ पे स्टेडियम में थे वो लोग भी, और जो खिलाड़ी वहाँ पे थे जो खेल रहे थे, बॉलर भी और उसका कैप्टन भी, सब बोलिए। और वो तुरंत रिएक्शन था, उसके पहले वाली इनिंग में जो है, जब युवराज सिंह बॉलिंग कर रहे थे तो इंग्लैंड का जो प्लेयर था उसने इनके 5 बॉल से 5 छक्के मारे, इसका बदला युवराज सिंह ने तुरंत लिया। ये सबको मतलब विश्वास नहीं हो रहा था, और विश्वास हो रहा था ये ऐसे कैसे हो गया, तुरंत ले लिए सब। तो मैंने यही बनाया, याद आ गया मुझे, युवराज सिंह के 6 बॉल पर 6 छक्के मारने पर दर्शक दांतों तले उंगलियां दबा लिए। कभी यूट्यूब पे जाओगे तो आप देखना, आपको अच्छा लगेगा वो वाला मैच, 10 सीन से देख लेना। 10, पेट में चूहा दौड़ना, अर्थ बहुत भूखा होना। अब ये तो अक्सर होते रहता है आप लोग के साथ में, गरम गरम छोले देखकर पेट में चूहा दौड़ने लगा,
मतलब भूख लगना, बहुत भूख लगना। जैसे अपने यहाँ कभी कभी अपने विद्यालय में खिचड़ी आती है ना अच्छी वाली, कभी आती है, कभी पुलाव आ जाता है, और पुलाव रिसेस के पहले आता है, और जिस क्लास के सामने गरम गरम डब्बा रखा जाता है उसमें सुगंध अच्छी आती है, और सब बच्चे फटाक से पढ़ाते रहो तो भी अपना टिफिन जो है निकाल के तैयार होते रहते हैं, खासकर पहली दूसरी तीसरी के बच्चे, है ना। तब पेट में अचानक चूहा दौड़ने लगता है, मतलब भूख बहुत तेज लग जाती है सुगंध सुगंध देखकर। हाँ, तो गरम गरम छोले देखकर पेट में चूहा दौड़ने लगा। अच्छा, देखिए, और सिर्फ हम लोगों को नहीं होता, और लोगों को होता है। जैसे देखो, जब भी एक दिन का उपवास रख के देखो, एक दिन का उपवास रखने पर दूसरे दिन जब खाना भोजन बनता है तो पेट में जल्दी से चूहा दौड़ने लगता है, भूख जल्दी लग जाती है। तो इसका दूसरा मैंने बनाया है, एक दिन का उपवास करने पर पेट में चूहे दौड़ने लगते हैं। और एक मैंने बनाया है जो आप लोग भी बना सकते हो, बहुत इजी है, आप लोग के साथ ये होता है हमेशा। बता दूं? चलो बता देता हूँ। जब हम किसी के बर्थडे में, शादी में जाते हैं तो वहां से अच्छे पकवान, अच्छा अच्छा खाना देखकर तुरंत भूख लग जाती है हम लोगों को। अगर भोजन खाने का मन नहीं है तो भी भूख लग जाती है। इसके बाद शादी में अच्छे पकवान देखकर पेट में चूहे दौड़ने लगते हैं, खासकर आइसक्रीम हुआ, है ना, मिठाई हुआ, तो देखकर पेट में चूहे दौड़ने लगते हैं। 11, 11वां, देखो, ये जो अर्थ आप समझे रहोगे तो जब आप बड़े हो जाओगे या अभी जब, तो अपनी भाषा में इसको प्रयोग करोगे तो सामने वाले के ऊपर प्रभाव पड़ता है, उसको अच्छा लगता है। इसीलिए अर्थ भी बताया जाता है और कैसे यूज करना है वो भी बताया जाता है। ठीक है, कैसे यूज करना है उसको वो भी बताया जाता है। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, मतलब अपना नुकसान खुद करना, अपना नुकसान खुद करना, खुद से खुद का नुकसान करना, मतलब अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। परीक्षा के समय खेलने का मतलब है, खेलना मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। परीक्षा के समय खेलना मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। ठीक है, नंबर कम आएगा। जो काम आपको दिया जाए पहले वो करो, है ना। अपने से बड़ों से झगड़ा मोल लेना मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। जो आपको अच्छी बात बता रहा है, जो आपको सही सही तरीका बता रहा है, उसी से आप झगड़ा कर लोगे, मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारोगे आप। मतलब खुद ही खुद दूसरा कोई आपका नुकसान नहीं करेगा, खुद स्वयं अपना नुकसान करते हो, उसको बोलते हैं अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। ठीक है, जैसे अभी कोरोना वायरस का मौसम चल रहा है, आप डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, मास्क लगा के नहीं जा रहे हैं, घूम रहे हैं एरिया में, है कि नहीं, तो उससे कौन बीमार होगा? हम बीमार होंगे और हमारे घर वालों को इन्फेक्ट करेंगे, है ना। तो इस इन सब चीजों को बोलते हैं खुद ही अपने पैर पे हम कुल्हाड़ी मारे। इसलिए सभी को बच्चों से अनुरोध है कि जब जरूरत हो तभी आप बाहर निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क लगा के ही घर जाएं। और एक ही मास्क लगा के 1 महीना नहीं जाएं, मास्क लगाओ, लेकर आओ, फिर से उसको गर्म पानी में डाल दो, 3-4 मास्क ले लो घर पे, गर्म पानी में डाल के सुखा के फिर लगाओ, क्योंकि जो बैक्टीरिया है या जो भी है
वो बहुत ही सूक्ष्म है और दिखाई नहीं देता है। उंगलियों में लगेगा, हमारी उंगलियां अपने नाक कान में अक्सर जाती रहती हैं और अनैच्छिक क्रिया है, इससे इन्फेक्ट होने का ज़्यादा खतरा रहता है। इसलिए बहुत ध्यान दो और अपने पैर पे कुल्हाड़ी मत मारो सब लोग, है ना। ईंट का जवाब पत्थर से देना। मैंने बताया था इससे पहले, ईंट का जवाब पत्थर से देना। हाँ, मतलब कड़ा विरोध करना, प्रतिरोध करना एक तरह से एकदम। अभी गलवान घाटी में देखिए हुआ ना, हम लोग प्रतिरोध किए, चीनी सैनिक इधर नहीं आ पाए, हम लोग उधर नहीं गए। अगर प्रतिरोध नहीं करते तो हमारी सीमा में आ जाते। टेलीविजन पे आपको दिखाई देता है कि नहीं। सीमा पर हमारे सैनिक दुश्मन का ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। दुश्मन को ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। एक कम में वो की मात्रा नहीं है, समझ लीजिए। सीमा पर हमारे सैनिक दुश्मन को ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। दुश्मन आप समझ गए होंगे कौन कौन है इस समय, इसको बोलने की जरूरत नहीं है कि नहीं। सूर्य को दीपक दिखाना, सूर्य को दीपक दिखाना। जो सूर्य है उसको दीपक कैसे दिखाओगे, वो तो खुद ही जल रहा है, प्रकाश दे रहा है पूरी धरती को। इसका अर्थ यह है जो गुणवान व्यक्ति है उसको शिक्षा नहीं देना चाहिए, गुणवान व्यक्ति को शिक्षा देना। जो गुणवान व्यक्ति है उसको शिक्षा देना, ठीक है। वाक्य, महात्मा गांधी जी का परिचय देना, मतलब सूर्य को दीपक दिखाना। भाई महात्मा गांधी जी के विषय में सभी को पता है, हाँ, इतने महान व्यक्ति थे, उनको बताना इन्होंने ऐसा किया वैसा किया, मतलब सूर्य को दीपक दिखाना, ठीक है। घर की मुर्गी दाल बराबर, ये सबको मालूम है। जो आपके घर में सामान है उसको, उसका महत्व आप नहीं करते हो, और जो बाहर से खरीद के लाते हो उसका बहुत ज्यादा आप लोग देख रेख करते हो। जो घर में पैदा होता है उसको अक्सर देखा जाता है, जिस घर में जो चीज ज्यादा होता है वो बच्चे खाते नहीं है कि नहीं। जैसे आपकी गाय और भैंस दूध देती है तो आपको दूध अच्छा नहीं लगेगा, वही खरीद के लाओगे तो बहुत अच्छी दूध लगेगी आपको, है ना। तो इसका मैंने बनाया कि घर की चीज का उचित महत्व नहीं होता। अंग्रेजी दवाइयों के आगे हमारी जड़ी बूटियां घर की मुर्गी दाल बराबर लगती हैं, लेकिन इस समय नहीं। इस समय सब लोग बोल रहे हैं भाई गर्म पानी पियो, उसमें अजवाइन डाल के पियो, उसमें काली मिरी डाल के पियो, ताकि आपको सर्दी न हो, खांसी न हो, है कि नहीं। अंग्रेजी दवाई तो जरूरी है, लेकिन अपनी भी जड़ी बूटियां भी जरूरी है। इसलिए मैंने बताया अंग्रेजी दवाइयों के आगे हमारी जड़ी बूटियां घर की मुर्गी दाल बराबर लगती हैं। ये बच्चों आपको जो 14 था, मैंने इसका अर्थ और वाक्यों में प्रयोग बता दिया है। हाँ, इसको आप खुद के वाक्यों में प्रयोग करना, जो लिखा है वही। ये डरा मत करोगे, नहीं गलत हो जाएगा, इसमें गलत कुछ नहीं होगा, जो आप लिखोगे वही सही होता है, इतना कॉन्फिडेंस रखो, ठीक है। अभी देखिए कुछ मुहावरे मैं आपको बता रहा हूँ, उसका अर्थ क्या है। आपके जो शरीर है उनसे संबंधित है, लेकिन अर्थ एकदम दूर है। जैसे आंख ले लो, आंख, आंखें खुलना, है ना, आंखें खुलना, भ्रम दूर होना। अरे बोलते ना मेरी तो आंखें खुल गई, आंखों में खून उतरना। दूसरा, आंख लाल लाल हो जाना, अधिक क्रोध करना, ऐसा करना नहीं चाहिए, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। आंखों में खून उतरना, जब ऐसी स्थिति आए तो शांत रहा करो, शांत,
अधिक क्रोध करना अच्छी बात नहीं है। आया तो आप सुन के उसका अर्थ समझ सकते हो ना, इसलिए बताया जा रहा है। अभी आप देखो, क्वेश्चन है, मुहावरों के रिक्त स्थानों के पूर्ति उचित शब्दों द्वारा करो। सब अलग अलग है बच्चों। हाँ देखो, अंत भला तो जग भला, अंत भला तो जगत भला, अंत भला तो सब भला। तो इसका उत्तर क्या आएगा? बोलने में क्या अच्छा लग रहा है आपको? अंत भला तो सब भला। क्यों? क्योंकि हम अपनी सोसाइटी में ये मुहावरा अच्छी तरह सब लोग बोलते हैं, तो हम सुनते हैं, इसलिए इसका आ गया आपको। अंत भला तो सब भला, और सब यूज करते हैं। अक्ल का धनी होना, अक्ल का दुश्मन होना, अक्ल का मित्र होना। मित्र तो एकदम नहीं है, धनी भी नहीं है, तो इसका आएगा अक्ल का दुश्मन होना, अक्ल का दुश्मन होना। तीसरा देखो, सिर से पांव तक देखना, मतलब ध्यान से देखना नीचे से ऊपर तक। सिर से नाक तक देखना, सिर से कान तक देखना। इसका आएगा पहला, सिर से पांव तक देखना। लकीर का निशान होना, चौथा, लकीर का निशान होना, लकीर का फकीर होना, लकीर का चिन्ह होना। तो इसमें तो आपको पता है, लकीर का फकीर होना मतलब जो एक बार काम कर दिए वही काम करते रहो करते रहो, तो लकीर का फकीर होना। पानी डाल देना, कूड़ा डाल देना, हथियार डाल देना, है ना? हथियार डाल देना मतलब हार जाना। चलो भाई, अब ये काम मुझसे नहीं होगा, हथियार डाल दिया है। अब ये छठा देखो, अकेला आदमी भाड़ नहीं फोड़ता, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, अकेला पत्थर भाड़ नहीं फोड़ता। इसमें आया है, देखिए आपको, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। ठीक है, मतलब एक ही आदमी कोई भी काम करने में कठिनाई होती है। अकेला चला भाड़ नहीं फोड़ता। ऊंची दुकान फीके जवान, फीके मकान, फीके पकवान, मतलब ऊंची दुकान फीके पकवान, ऊंची दुकान फीके पकवान। अभी आप देखिए, सांच को आँच नहीं, सांच को कांच नहीं, सांच को भय नहीं, सांच को आँच नहीं। जो सच्चा है वो सच्चा है, उसको किसी तरह की जरूरत नहीं है। सत्य है वो सत्य है, सांच को आँच नहीं। अब जो दूर के ढोल छोटे लगते हैं, दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, दूर के ढोल अच्छे लगते हैं, दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। जल में रहे मगर से बैर, जल में रहे मछली से बैर, जल में रहे मेंढक से बैर, तो जल में रहे मगर से बैर। सिर्फ ये जो भी है अलग अलग है, एक दो साथ में आया है, तो आप इसको एक बार पढ़ोगे, पीडीएफ आपको भेज दिया जाएगा, हमारे जो सर जी हैं पार्सल भेज दिए। ठीक है, अब देखिए कुछ अक्षर मैंने लिखे हैं, उसको मिला के आपको बनाना है मुहावरा। पहला अक्षर है ना, फिर र, फिर क, फिर न, फिर खू, फिर प, शी, ना, क, ए। इसका मुहावरा बनेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो ऊपर के मुहावरे हैं उसको 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा, तो आपको ध्यान में आ जाएगा, है ना कि नहीं? खून पसीना एक करना, इसका बनेगा खून पसीना एक करना। जब ऊपर जो 1 2 3 4 क्वेश्चन मैंने अभी बताए, स्थान और सब मुहावरे, अर्थ,
हाँ वाक्यों में प्रयोग, तो आपको ये जल्दी से ध्यान में आएगा। खून पसीना एक करना, अर्थ क्या है बच्चों? कठिन परिश्रम करना, कठिन परिश्रम करना, बहुत जीतोड़ मेहनत करना, मतलब खून पसीना एक करना। ठीक है, अभी आप देखो दूसरा है स्लाइड, र ल आ मा बै जे मु। और इसे अगर आपको, अगर वो पढ़े नहीं रहोगे पीछे जो भी मुहावरे दिए हुए हैं 2-4 बार, तो ये र ल आ मा बै जे मु पढ़ते रहोगे, आएगा नहीं, है ना, क्योंकि ध्यान में नहीं आएगा कहाँ से आप पढ़ रहे हो क्या। इसको मुहावरा है आ बैल मुझे मार, आ बैल मुझे मार। ठीक है, आ बैल मुझे मार, अर्थ मुसीबत मोल लेना, मुसीबत मोल लेना। अच्छा, तीसरा देखिए, का, फिर न है, फिर र है, फिर का है, फिर घ है, ट, फिर घा है। घर का न घाटा, घर का न घाटा, जो कहीं का न हो उसको आपके घर में क्या बोलते हैं? निकम्मा। कोई काम नहीं करता है, घर में भी कोई काम नहीं करता है, बाहर भी कोई काम नहीं, उसको बोलते हैं निकम्मा। उसी को हम बोलते हैं घर का न घाट का, घर का न घाट का। अभी आप देखिए, ना, ख, ए, क, से, ए, ख, आ, इसको आप पढ़ सकते हो, मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ कि ध्यान आए आपको। हाँ, तो एक आंख से देखना, एक समान व्यवहार करना, व्यवहार करना, एक समान व्यवहार करना। जैसे हम लोग, अभी आप क्लास में रहते हो तो हम लोग सभी बच्चों को एक समान व्यवहार करते हैं ना। देखिए, अभी सभी को चावल दिया गया, सबको ड्रेसेस दिए गए, सबको जूते दिए गए, सबको कॉपी दिया गया, सबको किताब दिया गया, है कि नहीं? क्योंकि हम सारे बच्चों को एक समान देखते हैं, एक आंख से देखते हैं। हमारी बीएमसी ने, मुंबई महानगर पालिका ने आपको सारे बच्चों को सारे पढ़ने की जो चीजें हैं, पहनने की चीजें, जूते भी दिए, देखिए उसके साथ वो मोजा भी है, टाई भी हम लोग देते हैं। और अभी तो नहीं आया है लेकिन आपका आईडी कार्ड भी आ जाएगा, और पिछले साल का भी है। हम लोग किसी में भेदभाव नहीं करते, सारे बच्चों को एक आंख से देखते हैं, सभी बच्चों को एक आंख से देखते हैं। तीसरा है बे र च क ना हो सो रे। ऐसे पढ़ने में अजीब सा लग रहा है ना, लेकिन इससे जो मुहावरा बनेगा बहुत अच्छा बनेगा। उसका क्या बनाएंगे? घोड़े बेचकर सोना। हाँ, परीक्षा हो गई, बस बस तो घोड़े बेचकर सो रहे, बेफिक्र होकर सोना, कोई फिक्र नहीं है कल का होमवर्क करना है, कल का होमवर्क नहीं करना है। परीक्षा के बाद अक्सर बच्चे ऐसे ही करते हैं, बेफिक्र होकर सो जाते हैं, घोड़े बेचकर सो जाते हैं। ठीक है, घोड़ा मतलब सचमुच का नहीं, ये कहावत है ना। बेफिक्र होकर सोना, एकदम कल कोई काम ही नहीं है, कल होमवर्क नहीं करना है, मैथ का नहीं करना है, साइंस का नहीं करना है कि नहीं? बेफिक्र होकर सोना। हो, तू, ना, का, ल, तू, र, ल, गूलर का फूल होना। अरे वाह, मतलब लापता होना, दिखाई न देना। गूलर का फूल जल्दी दिखाई नहीं देता है। देखिए, बहुत से विद्यालय हैं, विद्यालय के सामने का पेड़ है, हमारे कैंपस में है, 2-3 स्कूलों में मैंने खुद देखा है। हमारे निर्मल नगर के सामने गूलर का बहुत बड़ा पेड़ है। हाँ, वही गूलर अक्सर जो है ये तोता खाते हैं, पैरेट वैरेट खाते हैं, है ना। गूलर बहुत ज्यादा फल लगता है उसमें, लापता होना, उसमें फूल कभी दिखाई नहीं देता, क्योंकि फूल अंदर ही होता है, फल के अंदर ही फूल होता है। वो साइंस का मामला है, वो बाद में। ती, ता, र, ल, ना,
र का, का र क ना ल र ता टी। तिल का ताड़ करना। तिल का, तिल मतलब बहुत छोटी सी चीज व्हाइट कलर की होती है, ताड़ मतलब तो लंबा एकदम। इसका मतलब हो गया छोटी सी बात को बड़ा रूप देना, छोटी सी बात को बड़ा रूप देना। ठीक है। इसके बाद ग, च, ढ़ा, जा, आ, ना, ते, न, न। हाँ, अपनी गलती, अपनी गलती, अपनी गलती दूसरों पर थोपना, अपनी गलती दूसरों पर थोपना। अब देखो ये नाच न आने आंगन टेढ़ा, वो भी वही है, दोनों ही है, इसको जाने दो। सूर्य मुड़ आते ओले पड़े,